हरियाणा को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा रही मनोहर सरकार। तरक्की की राह पर म्हारो हरियाणा, हो रहा नित नया विकास। विकसित भारत संकल्प यात्रा से हो रहा जनता संग संवाद। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का आप भी उठाइए लाभ। 30 नवंबर 2023 का वो दिन जब आदिवासी भगवान के प्रतीक कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी में भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। बिरसा मुंडा की धरती से शुरू विकसित भारत संकल्प यात्रा आज देश के कोने कोने से निकाली जा रही है, जिसके जरिए जनता को जागरूक किया जा रहा है। सरकार की योजनाओं से उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने भी पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना को विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरियाणा में जन संवाद कार्यक्रम के साथ जोड़ा और शंखनाद कर दिया इस संकल्प यात्रा जन संवाद का। आज से पूरे हरियाणा में बल्कि देश के कई और प्रदेशों में भी ये जो विकसित भारत जन संवाद यात्रा, इसका संकल्प, इसके लिए यात्रा शुरू हो रही है। हरियाणा के हर गांव में और हर शहर में इस यात्रा का कार्यक्रम अगले 2 महीने में होने वाला है। आज इसकी शुरुआत यहाँ फतेहपुर बलोच गांव से शुरू हो रही है। आपका सौभाग्य इस बात को लेकर के है, तो इसके सबसे पहला कार्यक्रम जो इस यात्रा में संकल्प दिलाया जाएगा, उससे हम शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्रों तक 2 महीने तक चलेगी। उन्होंने गांववासियों को बताया कि इस संकल्प यात्रा की शुरुआत उनके गांव से हो रही है और वो गांववासियों से ये साझा करना चाहते हैं कि उन सभी का कि आपका सौभाग्य है कि वो इस संकल्प यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। सीएम मनोहर ने फरीदाबाद के पृथला विधानसभा के गांव फतेहपुर बिल्लौच से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करते हुए गांववासियों को संकल्प दिलाया और देश के प्रति शपथ दिलाई। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। तो राज्य सरकार की तरफ से ऐसे शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा। महज 1 हफ्ता हुआ कि ये यात्रा लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बन रही है। सरकार की मंत्री से लेकर जनसेवक और तमाम लोग इस यात्रा के जरिए जन जन तक पहुंच रहे हैं, जनता के बीच उनको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इसी का परिणाम है कि लगातार हरियाणा के ग्राम पंचायतों और वार्डों में जब ये यात्रा पहुंचती है तो विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में लगभग हजारों लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराते नजर आते हैं और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को दोहराते नजर आते हैं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे।
पीएम मोदी की गारंटी के साथ साथ सीएम मनोहर की गारंटी। सरकार की योजनाएं लाभ पात्रों से अब नहीं छूट सकती। अब किसी पात्र लाभार्थी का हक कोई नहीं छीन सकता। जनता के हक हकूकों को उनके घर घर तक है पहुंचाना। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ साथ अब हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गारंटी भी दी जा रही है। यानी अब किसी पात्र लाभार्थी का हक कोई नहीं छीन सकता। इसके साथ ही किसी कारणवश योजनाओं का लाभ लेने से छूट गए नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा को भी मनोहर सरकार ने जन संवाद के साथ जोड़कर एक नई इबारत लिखने का काम किया है। आइए विकसित भारत संकल्प यात्रा को और अच्छे से समझते हैं और आपको समझाते हैं। क्या है विकसित भारत संकल्प यात्रा? ये अब तक की सबसे बड़ी आउटरीच पहल में से एक है। इसका लक्ष्य जनवरी 2024 तक 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों और 3600 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को कवर किया जाएगा। इसके तहत आईईसी यानी सूचना, शिक्षा और संचार वैन का भी शुभारंभ किया गया है। यात्रा में स्वच्छता सुविधाएं, आवश्यक वित्तीय सेवाएं, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा जैसी कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यात्रा का उद्देश्य कई स्तरों पर सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित कराना है कि इनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। इन योजनाओं में आयुष्मान भारत, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवासीय योजना, ग्रामीण जैसी योजनाओं को शामिल किया गया है। साथ ही जनजातीय क्षेत्रों की विशिष्ट चिंताएं जैसे सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में नामांकन जैसे कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। तो केंद्र और प्रदेश सरकार इस यात्रा के जरिए अपनी योजनाओं को लेकर जनता को जागरूक करने और जरूरतमंदों तक इनका लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। हरियाणा में भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद के गांव फतेहपुर बिल्लौच से इस यात्रा का शुभारंभ भी कर चुके हैं और इसके लिए प्रदेश भर में 72 एलईडी वैन तैनात की गई हैं। यात्रा का उद्देश्य केंद्र और राज्य की योजनाओं से हर एक व्यक्ति को जोड़ना है। 9.5 साल में मोदी सरकार और 9 साल में मनोहर सरकार की जो भी योजनाएं बनी हैं, अगर कोई व्यक्ति उनसे छूट गया है तो उन्हें योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाएगा। मोदी मनोहर सरकार का एकमात्र ध्येय सरकारी योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाना है और ये यात्रा हरियाणा में 60 दिनों तक यूं ही अनवरत चलेगी और जन जन तक पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मनोहर लाल खट्टर ये महज नाम नहीं है, बल्कि हरियाणा की जनता का विश्वास है। मनोहर लाल खट्टर जनता के प्रति कितने समर्पित हैं, इसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली। सीएम मनोहर लाल के अथक प्रयास ला रहे सकारात्मक बदलाव। हरियाणा में हो रहा विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद। शोषित, वंचित और जरूरतमंदों का हो रहा कल्याण और उत्थान। मनोहर सरकार की कोशिशों से हर दिक्कत का एकमात्र समाधान। तो अब आप केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वाकिफ हो रहे हैं। आपने विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में जाना। आपने ये भी जाना कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं क्या हैं और आप तक कैसे पहुंचेंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही। सबका एक ही समाधान, विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद, जिससे आपको पता चलेगा कि हरियाणा में हो क्या रहा है, सरकार आपके लिए क्या कर रही है
आपकी दिक्कतों को दूर करने के साथ साथ आपके हक की बात हो रही है। आपकी हर समस्या का समाधान मिल रहा है। लोगों की हर मूलभूत समस्याओं का हल हरियाणा सरकार दे रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में अग्रणी भूमिका निभा रहा हरियाणा। सूबे में इस यात्रा के प्रति लोगों का खासा उत्साह देखने को मिल रहा। यात्रा में भागीदारी बढ़ाने 2047 तक देश को विकसित बनाने की है शपथ। हरियाणा सरकार बीते 9 सालों से केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को सबसे पहले लागू करने वाली सरकार है और अब हरियाणा विकसित भारत संकल्प जन संवाद यात्रा में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा में इस यात्रा के प्रति लोगों का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लोगों की भीड़ ही बता रही है कि लोग बाग विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर कितने उत्साहित हैं। इस यात्रा के जरिए जहां लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिल रही है, वहीं जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान वो अपनी समस्याओं से विधायकों, मंत्रियों और अधिकारियों को भी अवगत करा रहे हैं, जिससे उनके बिगड़े काम बनते जा रहे हैं। योजनाओं का लाभ ले चुके लाभार्थी बता रहे मेरी कहानी मेरी जुबानी। दूसरे लोगों को भी प्रेरित करने के लिए सुना रहे सफलता की कहानी। हाँ जी, मेरा नाम सुराज सिंह है, चकेरिया पिंड है जी, सरसा जिला है। ते कार्ड मेरा है नहीं सी वेले, हुण बन गई। धन्नवाद करना सरकार ਦਾ ਜੀ। ਚਕੇਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪੀਲਾ कार्ड बन गया। सरकार का धन्यवाद करते हैं। एक और जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान नागरिकों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही प्रदान किया जा रहा है, तो वहीं जनसंवाद के जरिए लोगों की शिकायतों, उनकी समस्याओं का भी त्वरित समाधान किया जा रहा है। मनोहर सरकार के इस अथक प्रयास को लोग सराह रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है, लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराना है। और ये यात्रा राज्य के शोषित, वंचित और जरूरतमंदों के कल्याण और उत्थान के लिए चलाई जा रही है। सभी योजनाओं का लाभ सीधा उन तक पहुंच रहा है। लोगों के काम बन रहे हैं। लोग बाग सरकार के सराहनीय कदम की सराहना भी कर रहे हैं, आभार जता रहे हैं। मैंने मोदी सरकार की से मैंने लिया है त्रिमात्र वंदना योजना का लाभ लिया है। जैसे ही मैं गर्भवती हुई, मैंने 3 महीने के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराया। फिर उसके बाद मेरे को मातृ वंदना योजना के तहत 5,000 रुपये खाते में आए, जिससे मैंने अपने बच्चे का और अपने पोषण के लिए प्रयोग किया। उसके बाद आपकी बेटी हमारी बेटी का फॉर्म भरा गया और मेरे को उसका चेक भी मिल चुका है, जो 3,000 रुपये 18 साल होने के बाद मैं निकलवा सकती हूँ, जिसमें मैं अपनी बेटी की पढ़ाई में यूज करूँगी या फिर मैं उसकी शादी में भी यूज कर सकती हूँ। इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं धर्मवीर सिंह, सपुत्र श्री जसवंत सिंह, ग्राम हालिया की जो हरियाणा सरकार की ये लाल डोरा की रजिस्ट्री थे, ये बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की। इससे सभी को फायदा होगा और आपस में भाईचारा बढ़ेगा और गांव में मनमुटाव नहीं होगा। धन्यवाद। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को परंपरागत फसल की खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम में कृषि विभाग की ओर से स्पेशल काउंटर स्थापित कर किसानों को सब्सिडी और दूसरी वित्तीय सहयोग के साथ तकनीकों की भी जानकारी दी जा रही है। हेल्थ कैंपों में लगभग हजारों लोगों का हो रहा स्वास्थ्य चेकअप। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के सिद्धांत पर चलते हुए मनोहर सरकार प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करते हुए उन्हें बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। इस यात्रा के दौरान भी लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण हो रहे हैं। यात्रा के छठे दिन 1120 हेल्थ कैंपों में लगभग 13,500 लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया था और लगभग 8,200 लोगों की टीबी की जांच की गई थी, ताकि मुख्यमंत्री के स्वस्थ हरियाणा के विजन को साकार किया जा सके। इसके अलावा लगभग 300 लाभार्थियों को आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए गए। यहाँ पे पहले तो आपका आयुष्मान कार्ड
जिसके तहत सरकार की योजना में 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिया जाएगा आपको। और दूसरा राशन कार्ड डिपार्टमेंट जिसके 1,80,000 से कम इनकम है, उसके सरकार द्वारा राशन कार्ड लागू किए जा रहे हैं। तीसरी योजना आधार कार्ड, किसी बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है या किसी को अपडेट करवाना हो, उसके आधार कार्ड की व्यवस्था की गई है। चौथा यहाँ पे लगा है उज्ज्वला योजना 2.0, उज्ज्वला जिसके तहत फैमिली आईडी में जो 1,80,000 से कम इनकम है या बीपीएल कार्ड है तो उसको एक सिलेंडर और एक चूल्हा फ्री में हैंड ओवर किया जाएगा। रेहड़ी फड़ी वाले विक्रेताओं को बनाया जा रहा स्वावलंबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेहड़ी फड़ी वाले विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दृष्टि से शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना का लाभ हरियाणा में भी लोग भरपूर उठा रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल संकल्प यात्रा के दौरान लगातार पीएम स्वनिधि कैंप लगाकर ऐसे विक्रेताओं को योजना की पूरी जानकारी दी जा रही है ताकि वो इस योजना का लाभ उठाकर स्वावलंबी बन सकें। छठे दिन भी लगभग 400 विक्रेताओं को योजना की जानकारी दी गई और आगे भी बैंकों के जरिए ऋण प्रदान की आगामी कार्रवाई की जाएगी। आजीविका मिशन के अंतर्गत हमारे पास 2 तरह की योजनाएं हैं, पीएम स्वनिधि और सैपायल। पीएम स्वनिधि में हम रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 का लोन देते हैं जिससे कि वो अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। क्या करते हैं, अगर वो रेहड़ी पटरी फेरी कोई भी ऐसा छोटा मोटा काम करते हैं तो हम उनका साथ के साथ रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और उन्हें एक नगर निगम की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी हम साथ के साथ उन्हें दे रहे हैं। मेधावी छात्रों को किया जा रहा सम्मानित। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जहां लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, वहीं उल्लेखनीय कार्य करने वाले छात्रों और अन्य लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है ताकि भारत निर्माण में उनके योगदान को सार्थक बनाया जा सके। इसी कड़ी में इस यात्रा के 6वें दिन 150 स्थानीय खिलाड़ियों और लगभग 100 से अधिक लोक कलाकारों को सम्मानित किया गया। समाज के अन्य लोग भी इन विभूतियों से प्रेरणा लेकर समाज राष्ट्र निर्माण में अपना अतुलनीय योगदान दे सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।